हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसिलेबस में आपका स्वागत है। चलिए 1800 क्वेश्चन वाला जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे वही देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव से हम लोग जो एमसीक्यू कर रहे थे, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव बाई रेजोल्यूशन पास बाई। मतलब इनमें से कौन सा सही है? लोकसभा का जो स्पीकर है उसको निकलने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन किसके द्वारा पास कर किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 63 इसका आंसर होगा। देखिए ये ऑप्शन ए मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ लोकसभा का ऑल मेंबर, मतलब मेंबर के द्वारा ये रेजोल्यूशन लेके आना चाहिए। ठीक है, तो यही होगा स्पीकर रिमूव करने के लिए प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, with reference to the constitution of India consider the following statements। क्या होगा इसका आंसर? The Council of Ministers of the Union are responsible to both the House of Parliament. The President of India cannot appoint anyone as Union Minister, not recommended by Prime Minister। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कौन सा सही है? इन दोनों स्टेटमेंट में से क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 64 ये होगा ऑप्शन ओनली 2। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनीवन एज ए मिनिस्टर, नॉट रेकमेंड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर किसी मिनिस्टर को रेकमेंड नहीं किया तो प्रेसिडेंट अपने आप किसी मिनिस्टर नहीं बना सकते किसी को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंड बिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सा सही है इन दोनों स्टेटमेंट में? क्या होगा इसका आंसर? इन इंडिया द पावर टू प्रोमुलगेटेड ऑर्डिनेंस लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। द पावर टू डिक्लेयर emergency इन स्टेट इन इंडिया लाइज with the president only। क्या होगा इनमें से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 65 इसका आंसर होगा। ये सिर्फ यही सही होगा। द पावर डिक्लेयर टू इमरजेंसी इन ए स्टेट इन इंडिया लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, ये इमरजेंसी का डिक्लेयर करने के लिए ये प्रेसिडेंट के पास ही पावर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से क्या होगा सही? कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 66 इसका आंसर होगा सिर्फ ये, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन promulgate ordinance at the time except when both the house of parliament are in session। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट कैन promulgate, मतलब प्रेसिडेंट लेके आ सकता है ऑर्डिनेंस एनी टाइम एक्सेप्ट, मतलब जब ये मतलब जब सेशन चल रहा है तब नहीं लेके आ सकता है प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस। अगर सेशन बंद है, दोनों सेशन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, तब लेके आ सकते हैं ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स कुड नॉट vote for himself during the vote of confidence that he was seeking from the Lok Sabha। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 67 इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, which one of the following features of the Constitution of India is indicative of the fact that the real executive power is vested in the Council of Ministers headed by Prime Minister। क्या होगा इनमें से कौन सा सही होगा? कौन सा फीचर्स?
क्वेश्चन नंबर 68 इसका आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये registered voter in India can contest an election of Lok Sabha from any constituency in India as per the Representation of the People Act 1951 if a person convicted of any offence and sentenced to an imprisonment of 2 years or more, this will be disqualification to contest election। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 ये ओनली सिर्फ ये सही है। रजिस्टर्ड वोटर इन इंडिया कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन लोकसभा, मतलब जो वोटर है ना इंडिया में कहीं से, मतलब किसी स्टेट में भी हो वोटर, वो वोटर आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये 2 साल का इम्प्रिजमेंट है, मतलब जेल है, तो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है कि जो स्टेटमेंट सही है तो ए। ठीक है, लोकसभा के लिए कहीं से भी हो, आप वोटर हो तो कहीं से भी हो आप लड़ सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, which one among the following is the basis of difference between parliamentary and presidential system of government, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 इसका आंसर होगा ये मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या होगा इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ये डी 1 2 3 4, मतलब चारों के चारों ऑप्शन। ठीक है, आप पढ़ लेना अच्छे से पॉज करके वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द ऑथराइजेशन फॉर द विथड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, क्या होगा इसका आंसर। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसके पास अथॉरिटी रहता है विथड्रॉल करने के लिए पैसे को, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 इसका आंसर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पास, और एक जो फंड है वो प्रेसिडेंट के पास रहता है। ठीक है, कॉन्टीजेंसी शायद होगा। ठीक है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड जो है ये तो पार्लियामेंट के पास है, और कॉन्टीजेंसी शायद एक है, और दोनों ही 2 फंड है, तो वो उसका पावर जो रहता है वो प्रेसिडेंट के पास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट होता है तब क्या हो, कौन सा ये इनमें से कौन सा सही है चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 73 क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ये सिर्फ ये सही है। नीड नॉट नेसेसरीली टू बी ए मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बी मेंबर ऑफ वन हाउस विद इन 6 मंथ। मतलब जब आप अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर दोनों हाउस में लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों हाउस में से कोई एक मतलब कोई एक हाउस का मेंबर होना चाहिए 6 महीने के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको ये दोनों में से एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 इसका आंसर होगा ये कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द portfolios are allocated to the minister by, किसके द्वारा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 ये होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, द सैलरी एंड पर्सिक्यूटिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाई, मतलब ये सैलरी और पर्सिक्यूटिस जो भी है तो ये कौन डिसाइड करता है,
क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 76 ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या सुविधाएं होंगे, ठीक है, सैलरी कितना होंगे, वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, द प्राइम मिनिस्टर इज डिसाइडेड टू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द president, but reality he stay in the office as long as he enjoy the confidence of, क्या होगा confidence of? क्वेश्चन नंबर 77 इसका आंसर होगा लोकसभा। जब लोकसभा में मेजोरिटी जब तक रहेंगे ना तब तक ये प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट इसको हटा नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब जब रेजिग्नेशन दे, कोई प्राइम मिनिस्टर अगर रेजिग्नेशन दे दे और उसका डेथ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर जब रहते तब तक क्या होगा, तब क्या होगा इसके मतलब तुरंत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78, तब मिनिस्टर इज डिसॉल्व, मतलब मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री है वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द प्राइम मिनिस्टर इज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 79, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द प्राइम मिनिस्टर क्या होगा इसका आंसर? इनमें से इन ऑप्शन में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 इसका आंसर होगा, जो भी है ये सारे के सारे ही सही है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इज लीडर ऑफ द लोकसभा, मे चेंज द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर एट विल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑन विच हिज एडवाइस इज साउट, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 81 इसका आंसर होगा यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द रैंक ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिटरमाइंड बाय, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82 इसका आंसर होगा ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज द एंजॉय, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 83 इसका आंसर होगा ये कॉन्फिडेंस ऑफ द पॉपुलर चेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 84 इसका आंसर होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, if a minister of state want to resign, to whom he should address a letter resignation, अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन देना चाहता है तो किसके मतलब किसके पास ये रिजाइन लेटर भेजे, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर होगा, स्टेट के लिए बोला ना तो चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, what is the position of a minister of state in central government, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 86 इसका आंसर होगा he is the minister of central government but not a member of the cabinet, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, who among the following is directly responsible to the parliament for all matter concerning the defense service of India, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 87 इसका आंसर होगा डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट इट इज एक्चुअली यूज्ड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस पर, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 88 इसका आंसर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट which disqualifies a person from being a member of the union or state legislature does not include office held under, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर
9, इसका आंसर होगा ए लोकल अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इन प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज शेप्ड बाई, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर होगा ये कैबिनेट। ये पॉलिसी कौन शेप देता है पॉलिसी को? कैबिनेट शेप देता है। ठीक है, मतलब कैबिनेट डिसाइड करता है पॉलिसी को, कौन सा पॉलिसी होगा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यही रहा जो आज का एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यू लेके आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।